राजनीति और षड्यंत्र ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं। आमतौर पर जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पद पर विराजमान होता है उसके खिलाफ षड्यंत्र होते ही रहते हैं, ऐसा माना ही जाता है। कांग्रेस सत्ता से लगातार उत्तराखंड में दूर है, लेकिन षड्यंत्र यहां पर अभी भी लगातार हो रहे हैं। षड्यंत्र शायद संगठन पर कब्जा जमाने की नीयत से हो रहे हैं या इसके पीछे की वजह कुछ और है। ये सारी जानकारियां लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह विशेष यह है कि इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष एक बार फिर से जोर से सुनाई देने लगा है। हंगामा जो पहले कमरों के भीतर होता था उसकी आवाजें अब सड़कों पर खूब सुनाई दे रही हैं। ताजा एक वीडियो उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ का वायरल हो रहा है। वो सड़क पर खूब हंगामा करते हैं। पहले एक मीटर, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने की। तिलकराज बेहड़ पहले उस मीटर को तोड़ते फोड़ते नजर आते हैं और उसके बाद खुले रूप से एक बगावती तेवर में अपने प्रदेश अध्यक्ष को खुली चुनौती देते हैं और कहते हैं कि जो लोग कमरों के भीतर बैठकर राजनीति करते हैं उन्हें वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और हमें बिठाओ, हम खूब सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। तिलकराज बेहड़ अपने प्रदर्शन में पहाड़ मैदान की जो राजनीति उत्तराखंड में होती है उसको लेकर भी खूब हल्ला काटते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया पहाड़ मैदान, बहुत हो गया राजपूत ब्राह्मण, अब पहाड़ियों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जौनसार के क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब वो किस तरीके के प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रतिनिधित्व तो राजनीति में लगातार अलग अलग प्रकार से मिलता ही रहा है। खासतौर पर तिलकराज बेहड़ को तो कांग्रेस में मिलता ही रहा है, लेकिन तिलकराज बेहड़ के बहाने राजनीति खुले रूप में या राजनीति के भीतर जो बगावत है वो खुलकर सामने आ गई है। तिलकराज बेहड़ के बारे में माना जाता है कि तिलकराज बेहड़ पिछले कुछ वर्षों से हरीश रावत के नजदीकी रहे हैं और हरीश रावत के सिखाने के बाद या उनके साथ संवाद स्थापित करने के बाद दिल्ली गए थे और दिल्ली में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खूब खरी खोटी अपने आलाकमान को सुनाई। अब उसका क्या असर हुआ होगा ये बात तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, आलाकमान या प्रदेश संगठन जानता होगा, लेकिन आपको बताऊं कि उससे पहले भी लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में वहां पर उनकी बातों को शायद बहुत गंभीरता से सुना नहीं गया था। सुरेंद्र सिंह नेगी जो कोटद्वार के विधायक रहे हैं पहले, उनकी पत्नी पिछले नगर निगम चुनाव में मेयर बन गई थी, वो भी दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में उन्होंने भी अपने संगठन के बारे में अपनी राय साझा की थी। अब हाल में खबर आ रही है कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी है, जो जन्मजात मंत्री अपने आप को कहते हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वो भी अपनी बात शीर्ष नेतृत्व को कह रहे हैं, जो प्रदेश संगठन है उसके खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले मयूक मेहर जो पिथौरागढ़ के विधायक हैं, नगर निगम के टिकट बंटवारे को लेकर सीधा आमने सामने आ गए थे और खूब तू मैं खूब चिल्लम चिल्ला पिथौरागढ़ के रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में देखने को मिली थी। मयूक मेहर और करण माहरा एक दूसरे से ही भिड़ रहे थे, जबकि उन्हें भिड़ना बीजेपी से चाहिए था। यह बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में एक और कहानी आपको बताता हूं कि पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की टिप्पणियां कांग्रेस को असहज कर रही हैं। हरीश रावत ने अभी 2-3 दिन पहले, जब दिल्ली में बीजेपी प्रचंड लहर के साथ सत्ता में वापसी करती है और रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में एक
शतक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत और रोहित शर्मा के शतक की वो तुलना करते हैं और इससे पार्टी थोड़ा असहज हो जाती है। उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं अपनी माता के साथ और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और इस पर भी खूब शाबाशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पुष्कर सिंह धामी को देते हैं। हालांकि बाद में यूसीसी पर वो कटाक्ष करते हैं सिर्फ आखिरी लाइन में, लेकिन बीजेपी नेता मुख्यमंत्री की तारीफ से कांग्रेस थोड़ी सी असहज हो जाती है। इसके इतर भी कई बार वो बयान देते हैं। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद मोहन सिंह बिष्ट और रविंद्र सिंह नेगी जैसे उत्तराखंड मूल के दिल्ली वासियों की जीत पर, मतलब उत्तराखंड मूल के हैं और दिल्ली में रहते हैं, वो दोनों लोग चुनाव जीत गए, एक पटपटगंज से और एक मुस्तफाबाद से। उनकी जीत पर हरीश रावत ने कहा कि उनकी जीत से उत्तराखंड में बीजेपी मजबूत होगी, जबकि इस बयान से भी उत्तराखंड कांग्रेस काफी असहज हुई, लेकिन हरीश रावत अपना काम कर गए थे। अब हरीश रावत ने जाहिर सी बात है किसी ना किसी को निशाने पर लेकर यह बात कही। उनका इशारा कई प्रकार के वार कर रहा था। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो बीजेपी को रोक सकते थे, एक ये इशारा हो सकता है। एक इशारा यह हो सकता है कि धन बल के बल पर जो है वो चुनाव बीजेपी जीती है, वो भी बात ठीक है। लेकिन इससे कांग्रेस थोड़ा असहज हुई है और जो कांग्रेस के नेता हरीश रावत के खेमे के हैं वो काफी आक्रामक हो गए हैं। हरीश रावत एक पोस्ट लिखते हैं अपने विधायक तिलक राज बेहड़ के बारे में कि तिलक राज बेहड़ बकअप, आपको बहुत अच्छा आपने काम किया और यह काम प्रदेश संगठन को एक तरीके से करना चाहिए था, लेकिन प्रदेश संगठन काम नहीं कर रहा। ये सब सारी बातें बिटवीन द लाइंस हैं, डायरेक्ट बहुत सारी चीजें नहीं लिखी गई, लेकिन यह जरूर लिखा गया कि तिलक राज बेहड़ ने बहुत शानदार काम किया है और आपको आपके काम की वजह से अगर जेल जाना पड़े तो मुझे भी वहां बुला लेना। तिलक राज बेहड़ स्मार्ट मीटर को तोड़ रहे थे। अब आपको एक बात और बता दूं कि स्मार्ट मीटर को तोड़े जाने पर जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई कर सकता है तिलक राज बेहड़ के खिलाफ। और बॉबी पवार ने कुछ लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे एक निजी कंपनी में, उन्हें जब बाहर निकाला, वो शायद बिजली विभाग के ही वो कर्मचारी थे, एक ठेकेदार था उसके अंडर में वो काम करते थे, तो उनके समर्थन में बॉबी पवार विकासनगर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने शटडाउन कर दिया। उससे राज्य सरकार का दावा है कि उसको लाखों रुपए का नुकसान हुआ, इसलिए बॉबी पवार पर मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन तिलक राज बेहड़ पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब कई जानकारी कहते हैं कि जो बीजेपी है या जो राज्य सरकार है उसे खतरा कांग्रेस से है ही नहीं, क्योंकि हरीश रावत जिस तरीके के बयान देते हैं वो सारे कांग्रेसियों के तेवरों को ठंडा कर देता है और खतरा तो बॉबी पवार से ही सरकार को रहा है। जिस तरीके के तेवर बॉबी पवार ने, उनकी टीम ने दिखाए हैं, इसलिए मुकदमा भी बॉबी पवार पर दर्ज हुआ है और खुल्लम खुल्ला चैलेंज जो विधायक हैं तिलक राज बेहड़ वो सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के भीतर की राजनीति बताती है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो करण माहरा है उनका कार्यकाल 3 साल का होने जा रहा है, वो लगभग उनका कार्यकाल पूरा हो सकता है। इस तरीके की चर्चाएं कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में है। लेकिन एक छोटी सी जानकारी को और आपको दुरुस्त कर दूं कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, आला कमान ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि 3 वर्ष के कार्यकाल के अलावा 2 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जा सकता है जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा। अगर करण माहरा को 2 वर्ष का एक्सटेंशन और मिलता है तो यह समझिए कि अगले विधानसभा चुनाव तक शायद शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार विधानसभा चुनाव से पहले भी अध्यक्ष बदले जाते हैं, तब तक हो सकता है करण माहरा को जिम्मेदारी सौंपी जाए। और यह सारा का सारा जो खेल, जो बयानबाजी आप सुन रहे हैं, चाहे वो मयूख मेहर के जरिए सुन रहे हो, चाहे सुरेंद्र सिंह नेगी के जरिए सुन रहे हो, चाहे वो अब तिलक राज बेहड़ के जरिए सुन रहे हो, या बीजेपी की तरफदारी हरीश रावत के पोस्ट के जरिए आप देख रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं करण माहरा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको हटाया तत्काल जाएगा तो हो सकता है कि अपने पक्ष का कोई नेता वहां पर स्थापित कर दिया जाए।
जिसके नेतृत्व में अगला विधानसभा का चुनाव हो और वहां पर हम बहुत सारी चीजों को देख सके, एडजस्ट कर सके। क्योंकि टिकट बंटवारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हर चुनाव में टिकट बंटवारे में गड़बड़ी के आरोप संगठन पर लगते रहते हैं। इस बार भी कांग्रेस पर गड़बड़ी के आरोप लगे। वो आरोप कितने सही हैं, कितने सच्चे हैं, ये मालूम नहीं है। वही जानते होंगे कि क्या सही है और क्या गलत। एक बात आपको और बताऊं कि जब हरीश रावत की सारी पोस्ट के आधार पर देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, तो हरीश रावत उनसे काफी नाराज हो गए। रिपोर्ट में शायद ये कहा गया था कि हरीश रावत के जो ट्वीट्स हैं, हरीश रावत की जो पोस्ट्स हैं, उससे कांग्रेस थोड़ी सी आहत होती है और कहीं हरीश रावत बीजेपी ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं। इस आशंका के साथ ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और हरीश रावत ने उसके बाद न्यूज 18 चैनल को एक तरीके से बायकॉट कर दिया है। खुला पोस्ट लिखकर उन्होंने ये बायकॉट किया है। अब हरीश रावत के मन में क्या है, ये बात तो हरीश रावत ही जानते होंगे, लेकिन कांग्रेस हरीश रावत के कई क्रियाकलापों से असहज है, ये बात शीशे की तरह साफ है। खबर यह भी है कि हरीश रावत की अपने आलाकमान से पिछले लगभग 3-4 महीने से कोई गंभीर वार्ताएं नहीं हुई हैं और इसलिए हरीश रावत कांग्रेस से भी शायद थोड़े से नाराज हैं। अब मानने मनाने का सिलसिला कांग्रेस के भीतर भी शायद उतना नहीं रह गया है जैसा पहले रहा करता था। जो नई कांग्रेस है दिल्ली में, वो क्या अपने बुजुर्ग नेता को मनाएगी या इसी तरीके का वार उत्तराखंड में चलता रहेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।